विरोध नहीं ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। प्रदर्शन जारी रहेगा जी, हर हालत जारी रहेगा। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। किसानों का सीधे तौर पर यह कहना है कि जब तक तीनों बातें यानी तीनों बिल जब तक वापस नहीं हो जाते तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। हम देश का किसान बचाना चाहते हैं। तुम कुर्सी पे बैठने वाले कितने मजबूत हो और हम खेतों में काम करने वाले कितने मजबूत हैं यार। जिस दिन सरकार चाह लेगी उस दिन हो जाएगा, अभी सरकार नहीं चाह रही। जीत के जाएंगे, हमारा इरादा है। हम बंदे बाजार अगे पैर रखांगे, पीछे नहीं रख। दिल्ली की सीमाओं पर दिल्ली के दरवाजे पर किसान डटे हैं। आंदोलन का 11वां दिन, लेकिन समाधान कब होगा, कब जाकर यह आंदोलन समाप्त होगा, इसकी तस्वीर अभी कोई नजर नहीं आ रही। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने एक बार फिर से हंगामा किया है। किसान और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई है। हंगामे के चलते चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली नोएडा जाने आने वाला रास्ता बंद है, यानी दोनों तरीके का ट्रैफिक, आने और जाने वाला रास्ता दोनों तरीके से बंद है। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के ये चिल्ला बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। चिल्ला बॉर्डर पर आज किसानों ने हंगामा किया। एक बार फिर से पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, तीखी बहस हुई। आंदोलन का 11वां दिन है, तारीख पर तारीख बातचीत हो रही है। अब एक नई तारीख बातचीत की है, 9 तारीख, लेकिन उससे पहले किसानों का 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान है और यह दावा है कि भारत बंद हर हाल में सफल होगा। तो दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर से बड़ी तस्वीर है, जहां पर किसानों और पुलिस के जवानों के बीच तीखी बहस हुई है। लगातार यहां पर किसान डटे हुए हैं दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर। मसलन सिंधु बॉर्डर की बातचीत कर लें, टिकरी बॉर्डर की बातचीत कर लें, इसके अलावा भी अलग अलग पॉइंट्स पर किसान डटे हुए हैं और उनकी सिर्फ एक मांग है, बातचीत चाहे जितनी हो जाए, लेकिन सरकार को हर हाल में कानून वापस लेना होगा। कल 5वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। किसान बातचीत के बीच में उन्होंने अपना लाया भोजन किया। इसके अलावा सरकार के सामने यस और नो की तख्तियां लेकर वो बैठ गए। वो बातचीत आगे नहीं करना चाहते। सरकार सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे, किसी भी कीमत पर कानून की वापसी चाहते हैं। सरकार के साथ अब अगले दौर की बातचीत होगी, 6ठे दौर की बातचीत होगी 9 तारीख को। रविवार का दिन है और सुबह सुबह ही चिल्ला बॉर्डर पर हंगामे की तस्वीर जो है वो देखने को मिली है। एक बुजुर्ग भी आए थे, दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के, वो भी साथ में थे। क्यों हंगामा बरपा था, क्या आपसे अपील की जा रही थी? देखिए, एक तो मैं आपसे सबसे पहले कहना चाहता हूं कि ये भारतीय किसान यूनियन भानु ने जो रास्ता बंद किया, बिल्कुल नहीं किया। किसानों ने रास्ता बंद नहीं किया है। ये बार बार हम कह रहे हैं कि रास्ता भारतीय किसान यूनियन ने नहीं किया है, ये तो प्रशासन कर रहा है। प्रशासन के ही लोग किसी को पकड़ के लाए, झूठा। वो बीमार नहीं था, जब हमने कहा अपनी गाड़ी से ले चलें तो वो कहे कि नहीं। हम कहे कहाँ है आपकी गाड़ी, तो सब भूल गए वो। इसी बीच एक दूसरी तस्वीर और मैं दिखाना चाहूँगा, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि ठीक सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं। अभी भी अगर हम बगल में देखें तो किसानों के साथ जो बातचीत है वो पुलिस की वो चल रही है। क्या बातचीत चल रही है, क्या कह रहे हैं, वो थोड़ा सा और जानते हैं। किस तरह का सलाह मशवरा बन रहा है। अभी एक बुजुर्ग भी आए थे, वो भी परेशान दिखाई दे रहे थे। अब क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं? भैया आर पार लड़ाई जो हाँ ना की बात है, जो कानून वापस लेना पड़ेगा। और जो रास्ता खोलने की बात अगर हम करें तो वो रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहे हैं, बार बार प्रशासन कर रहा है। रास्ता फस्ता ना खुलो, ना खुलो, ना खुलो, हमने बंद ही ना करो, रास्ता खुले तो जब। सर, किसानों का कहना है कि उन्होंने रास्ता बंद किया ही नहीं है, तो किस तरह की कश्मकशियां दिखाई दे रही सर? तो किसानों से पूछा साहब, रास्ता बंद की किया है नहीं किया है, आपको दिखाई दे रहा है मौके पे? अभी किसानों से लगातार जाना, बोले प्रशासन ने। एक बाबा आ गए थे, उन्हें कहीं जाना होगा तो उन्हीं के पीछे पड़ गए थे किसान। तो पुलिस कर्मियों की माने, अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि उन्होंने बंद नहीं किया, तो कौन बंद कर गया आखिर रास्ता? तो सवाल अब ये बड़ा हो चले कि ये रास्ता आखिर बंद कौन कर गया? वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब बड़ी खबर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से, जहां पर किसानों की बैठक चल रही है। बैठक अगले दौर की बातचीत को लेकर, बैठक भारत बंद को लेकर, सरकार के साथ होने वाली बैठक पर। इस बैठक में रणनीति बन रही है कि आखिरकार अब सरकार से किस तरीके से बातचीत की जाए, किस तरीके से अपनी बातों को जोरदार तरीके से सरकार के सामने रखा जाए, कैसे आंदोलन को और धार दिया जाए।
9 दिसंबर को किसानों की सरकार के साथ एक बार फिर से बैठक होगी। छठे दौर की बातचीत होगी। कल हुई थी 5वें दौर की बैठक, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। 8 दिसंबर को किसानों ने पहले ही भारत बंद का ऐलान कर रखा है। यानी जाहिर सी बात है, सिंधु बॉर्डर पर जो बैठक चल रही है उसमें रणनीति 2 मुद्दों पर। पहला, भारत बंद को और किस तरीके से सफल बनाया जाए, कैसी अपनी अपील को और जोरदार तरीके से देश के सामने रखा जाए। इसके अलावा 9 तारीख को सरकार से अगले दौर की बातचीत होनी है, तो उससे पहले दबाव को कैसे और बढ़ा दिया जाए ताकि सरकार उनकी बातचीत मान ले, इस कानून को वापस ले ले। किसान आंदोलन का 11वां दिन है और सरकार से हुई बातचीत में हल ना निकल पाने के बाद अब जहां धरना प्रदर्शन जारी है, तो वहीं पर यहां से 1.5 किलोमीटर से की दूरी पर एक स्थान पर बैठक चल रही है तमाम जत्थेबंदियों की, जो पंजाब की जत्थेबंदियां हैं। उसके बाद बैठक होगी देश की जत्थेबंदियों की, यानी कि जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अलग अलग किसान यूनियन हैं जिनको शामिल किया गया है, उनकी भी बैठक होगी। इस बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे भारत बंद को सफल बनाया जाए। इसी को लेकर जो है वो लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो प्रदर्शन चल ही रहा है, लेकिन बैठक में लगभग तमाम किसान जत्थेबंदियाँ जो हैं वो ये तय करेंगी कि किस क्या रूपरेखा होगी भारत बंद की, और उसके बाद ही भारत बंद को लेकर अनाउंसमेंट भी की जाएगी। हालांकि ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत बंद और जो अवार्ड वापसी है वो उस कार्यक्रम को अभी रोका नहीं जाएगा, जिसके लिए किसान जत्थेबंदियों ने रणनीति तैयार करने के लिए बैठक भी बुला ली है। और उसी बैठक में तय होगा कि आगे इस आंदोलन को जब तक सरकार से बात नहीं होती, 9 तारीख को मीटिंग होनी है, कैसे लेके जाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, सिंह बॉर्डर। सिंधु बॉर्डर से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, अब आपको सुनवाते हैं एमएसपी पर सरकार और किसानों का पक्ष क्या है। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एमएसपी पे भरोसा नहीं चाहिए उनको, एमएसपी पे कानून चाहिए उनको कि एमएसपी पे सरकार 6% खरीद करती है, 94% जो परचेजिंग है वो ट्रेडर करता है। हमारी डिमांड ये है कि कोई भी गवर्नमेंट तो एमएसपी पे खरीदेगी, लेकिन गवर्नमेंट के अलावा जो मेजर पोर्शन है प्रोडक्शन का, उस पे एमएसपी की गारंटी हो, ट्रेडर को बाध्य किया जाए कि उससे कम कीमत पे वो ना खरीदे। एमएसपी को लेकर आपने बातचीत सुनी। कृषि बिल पर सरकार और किसानों का पक्ष क्या है वो भी सुन लीजिए। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। पहले तो बोलते उसमें कमी कोई नहीं है, अब कमी निकालने लगे। इसको कमी कहाँ आ गई? जब सरकार बोलती कमी इसमें है ही नहीं, तो अब कमी कहाँ से आ गई? अगर कमियां है तो गलत बिल बनाए गए पब्लिक के लिए, पब्लिक मारू बिल बनाए गए, तो अब कमी निकाले रहे ना। इसीलिए हमको ये बिल मंजूर नहीं है। अगर बिल रद्द करते हैं तो हमको फैसला मंजूर है, नहीं तो नहीं। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर यह जंग छिड़ी है। किसानों ने दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक ऐसी दी है कि सरकार परेशान है कि आखिरकार इन किसानों को मना कैसे जाए। आज आंदोलन का 11वां दिन है। किसान अभी भी डटे हुए हैं अपनी एक मांग के साथ कि कानून को किसी भी हालत में वापस लिया जाए। सिंधु बॉर्डर पर एक बार फिर से बैठक चल रही है, बैठक किसानों की, जिसमें चर्चा इस बात को लेकर हो रही है, मंथन इस बात को लेकर हो रहा है कि सरकार पर दबाव और कैसे बनाया जाए, और साथ ही जो छठे दौर की बातचीत 9 तारीख को होने वाली है उसकी आखिरी रणनीति क्या हो, कैसे सरकार के सामने अपनी बात रखनी है, इसकी रणनीति वहां पर बनाई जा रही है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।